अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आपको अबाबिल यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। गाइज़, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की PNS हमज़ा सबमरीन और इंडिया की जदीद तरीन INS करंज सबमरीन का मुवाजना करेंगे। लेकिन मुवाजना करने से पहले हम PNS हमज़ा और INS करंज का थोड़ा सा तारुफ भी करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गाइज़, PNS हमज़ा पाकिस्तान की फास्ट अटैक सबमरीन है जो कि खालिद क्लास सबमरीन या अगस्टा 90B क्लास की तीसरी सबमरीन है। और इस सबमरीन की ख़ास बात यह है कि ये सबमरीन डिज़ाइन भी पाकिस्तान ने ख़ुद की है और बनाई भी ख़ुद ही है, जो कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ने बनाई है। याद रहे 1994 में पाकिस्तान ने फ़्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत इस क्लास की या इस टेक्नोलॉजी की सबमरीन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान खुद तैयार कर सकता है। PNS हमज़ा पहली सबमरीन है जिसमें फ़्रांस का मैस्मा सिस्टम फ़िट किया गया है। मैस्मा एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी इस सबमरीन को पावर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से मिलती है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज़्म या सिस्टम है जो थ्रस्ट पैदा करके शिप, बोट या सबमरीन को मूव कराता है या पावर देता है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की ख़ास बात यह है कि ये सबमरीन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के बगैर ऑपरेट करती है। आपको मज़ीद गहराई से समझाता हूँ। देखें, जो सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर मुश्तमिल होती हैं, उन्हें पानी की गहराई में रहते हुए क्रूज़ स्पीड हासिल करने के लिए, अपनी स्टेल्थ की डिग्री मेंटेन करने के लिए और अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और इस हवा को हासिल करने के लिए रिट्रैक्टेबल पाइप यूज़ किया जाता है, जो कि पानी की सतह से हवा हासिल करके नीचे सबमरीन तक पहुँचाता है। फ़र्ज़ करें अगर डीजल इंजन सबमरीन में ये स्नॉर्कल पाइप ना हो तो क्या होगा? तो स्नॉर्कल पाइप के आने से पहले जो डीजल इंजन सबमरीन होती थी, एक तो उनका शोर बहुत ज़्यादा होता था जो कि सोनार सिस्टम से आसानी से डिटेक्ट हो जाता था। दूसरा, इन डीजल इंजन सबमरीन में स्नॉर्कल के ना होने की वजह से हवा का एक बड़ा हिस्सा सबमरीन के कंपार्टमेंट से चूस लिया जाता था, जिसकी वजह से सबमरीन के अमले को पेनफुल एयर इंजरीज सहना पड़ती थी। और तीसरा ये प्रॉब्लम था कि स्नॉर्कल के ना होने की वजह से ऐसी सबमरीन की स्पीड कभी 8 नॉट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई थी। फिर वर्ल्ड वार 2 में स्नॉर्कल की ईजाद हुई, जिसने ये बड़े प्रॉब्लम्स तो हल कर दिए, लेकिन अब जदीद दौर के जदीद रेडार स्नॉर्कल की वजह से सबमरीन को डिटेक्ट करने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। तो इस मसले के हल के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, यानी स्नॉर्कल की ज़रूरत भी ना पड़े और सबमरीन की स्पीड और डिटेक्शन पर भी फ़र्क ना पड़े। बल्कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन की निस्बत ज़्यादा खामोशी से काम करती हैं या ज़्यादा स्टेल्थियर हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का रिएक्टर मुसलसल कूलेंट पंप करता रहता है, जो कि थोड़ा बहुत डिटेक्टेबल शोर पैदा करता है, जिसकी वजह से इसके एयर इंडिपेंडेंट सबमरीन की निस्बत डिटेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। अब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम पाए जाते हैं। एक स्टिरलिंग एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम जो कि चीन, जापान और स्वीडन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मैस्मा एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम जो कि फ़्रांस का बनाया हुआ है, जो कि सबसे पहले पाकिस्तान और फिर चिली और ब्राज़ील यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो कि इंडिया, रशिया, जर्मनी और इसराइल जैसे मुल्क यूज़ कर रहे हैं। ये 3 मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम हैं, लेकिन इनका काम एक ही है, और वो ये कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन फ्राहम करना। अब हमज़ा सबमरीन में 2 प्रोपल्शन सिस्टम है, एक डीजल इंजन है और दूसरा एयर इंडिपेंडेंट मैस्मा सिस्टम है। इसी तरह इंडिया के INS करंज में भी एक डीजल इंजन और दूसरा फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम है। यही वजह है कि हम इन दोनों सबमरीन का मुवाजना कर रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि PNS हमज़ा अगस्ता 90B डिज़ाइन की सबसे एडवांस वर्जन सबमरीन है, यहाँ तक कि ये सबमरीन इसकी सिस्टर सबमरीन PNS खालिद और PNS साद से भी काफ़ी एडवांस है। तो चलिए इंडिया की जदीद तरीन INS करंज और पाकिस्तान की हमज़ा सबमरीन का आपस में मुवाजना करते हैं। तो PNS हमज़ा 2006 में लॉन्च हुई और 2008 में बहरी बेड़े में शामिल हुई।
जबकि INS करंज 2018 में लॉन्च हुई और 10 मार्च 2021 में भारतीय बहरी बेड़े में शामिल हुई, यानी इसे अभी कमीशन हासिल किए हुए 1 महीना पूरा नहीं हुआ। PNS हमजा की लेंथ 249.4 फीट है और INS करंज की लेंथ 221 फीट है। PNS हमजा की स्पीड सरफेस पर 12 नॉट्स है जो कि 22.2 किलोमीटर पर आवर बनती है, जबकि समंदर की गहराई में इसकी स्पीड 20.5 नॉट है, यानी गहराई में इसकी स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर है। जबकि INS करंज की स्पीड सरफेस पर 20 किलोमीटर पर आवर है और समंदर के अंदर 37 किलोमीटर पर आवर है। PNS हमजा की रेंज 10,000 माइल्स है, यानी ये सबमरीन अगर 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रहे तो 10,000 माइल यानी 16,000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकती है, जिसके बाद इसे रिचार्ज या रिफ्यूल होना पड़ेगा। जबकि INS करंज की रेंज 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी 12,000 किलोमीटर है। PNS हमजा 150 दिन तक अपनी बेस से दूर समंदर में रह सकती है, जबकि INS करंज सिर्फ 50 दिन तक समंदर में रह सकती है। PNS हमजा समंदर में 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जिसे टेस्ट भी किया जा चुका है, जबकि INS करंज सिर्फ 350 मीटर तक गहराई में जा सकती है। PNS हमजा में अमले की तादाद 50 है, जिसमें 10 ऑफिसर हैं, जबकि INS करंज के अमले की तादाद 43 है, जिसमें 8 ऑफिसर हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अगर देखा जाए तो PNS हमजा थॉमसन 3000U सपोर्ट मेजर सिस्टम यूज़ कर रहा है, जो कि दुश्मन के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट और अपनी कम्युनिकेशन को महफूज तरीन बनाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में डिटेक्शन से बचने के लिए लो प्रोबेबिलिटी इंटरसेप्ट रेडार यूज़ कर रहा है, जबकि INS करंज इसमें C303 एंटी टॉर्पीडो और काउंटर मेजर सिस्टम यूज़ कर रहा है। अगर आर्मामेंट की बात की जाए तो PNS हमजा DM2A4 Seahawk Mod 4 टॉर्पीडो यूज़ कर रही है, जो कि लेटेस्ट और हैवी वेट टॉर्पीडो है। इसके अलावा स्टोनफिश नेवल माइंस और F-17P Mod 2 वायर गाइडेड एंटी सरफेस शिप टॉर्पीडो और SM-39 एंटी शिप मिसाइल यूज़ कर रही है। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है कि ये सबमरीन बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल भी फायर कर सकती है, जो कि न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकता है। ये सबसे बड़ा एज है जो इस सबमरीन को हासिल है। याद रहे कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने का मतलब ये नहीं है कि ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन उसे कहा जाता है जिसका प्रोपल्शन सिस्टम न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड होता है, यानी जिसे पावर न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल होती है। जैसा कि हमारे कुछ पावर प्लांट न्यूक्लियर रिएक्टर से चल रहे हैं और हमें बिजली फराहम कर रहे हैं। अगर INS करंज की बात की जाए तो इसमें SUT टॉर्पीडोज़, SM-39 एंटीशिप मिसाइल और माइंस बचाने की काबिलियत है। गाइस, अगर पाकिस्तान के PNS हमजा के मेन टॉर्पीडो की रेंज और स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 92.6 किलोमीटर पर आवर है और इस टॉर्पीडो की रेंज 50 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि इंडिया के INS करंज में मेन टॉर्पीडो की स्पीड 35 नॉट यानी तकरीबन 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और इसकी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 28 किलोमीटर तक है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PNS हमजा किस कदर एडवांस सबमरीन है और हम पाक नेवी और कराची शिप यार्ड की हौसला अफजाई करते हैं कि पाकिस्तान के पास सबमरीन को डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की भी सलाहियत मौजूद है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।